जमीत उर रहमान के द्वारा गुलाम सरवर को यौम-ए-उर्दू दिवस के अवसर पर किया गया याद और कंबल भी गरीबों में किया गया वितरण। दरभंगा जिला के तारालाही में जमीत उर रहमान बिहार के बैनर तले गुलाम सरवर डे पर यौम-ए-उर्दू दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर एजाज अहमद, विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर गुलाम गौश और जफर आजम, जीएमआई आरसीटीसी और आयोजनकर्ता मोहम्मद मुख्तार रहे। मौके पर सभी अतिथियों का शॉल, टोपी और माला से स्वागत किया गया। डॉक्टर एजाज अहमद ने अपने बयान में कहा कि उर्दू के लिए गुलाम सरवर साहब 6 बार जेल गए और बिहार सरकार को गिरा दिया। उर्दू को आंदोलन बनाकर वो आम लोगों और गरीबों को की आवाज़ बने। उन्होंने कहा कि मुसलमान को सरकार चाहती है कि सुरक्षा दे तो SC/ST एक्ट में पसमानदा मुसलमान को शामिल करना चाहिए। प्रोफेसर गुलाम गौस ने अपने वक्तव्य में कहा कि उर्दू और हिंदी दोनों बहन हैं। बिहार में उर्दू और हिंदी दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा है। इस मौके पर जफर आजम साहब ने कहा कि लोगों को गुलाम सरवर साहब को याद रखना चाहिए, नहीं तो जिस कौम ने अपनी पुरखों को भुलाया उस कौम का निशान खत्म हो जाता है। मीडिया को संबोधित करते हुए मोहम्मद मुख्तार, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया। आज के दिन सरवर साहब के पैदाइश का दिन है। 1926 में वो बेगूसराय की धरती पर पैदा हुए और जब उन्होंने होश संभाला तो उर्दू भाषा के लिए लगातार निरंतर लड़ते रहे। उर्दू वो ज़बान है जिसने इस मुल्क को इनकलाब जैसा नारा दिया और इनकलाब ने इस मुल्क को आज़ादी दी। सरवर साहब का कथन था कि जब तक आदमी अपनी मातृभाषा में शिक्षा हासिल नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए निरंतर वो उर्दू के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ते रहे और उनके संघर्ष का, उनके कोशिशों का नतीजा है कि बिहार में आज दूसरी सरकारी ज़बान है ये उर्दू जो है। और हम लोग भी सदन में बराबर मामला उठाते रहते हैं इसके तरक्की के लिए, इसके विकास के लिए। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 ज़िला में, इसमें आपका दरभंगा भी शामिल है, कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए। तालीमी मरकज़ की भी बहाली की गई जो है। तो हम यही अपील करेंगे कि सरवर साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि लोग अपने बच्चों को घर में उर्दू पढ़ाएं और उर्दू का विकास करें, इसलिए कि जब तक अपनी मातृभाषा का विकास नहीं होगा, उसका रिश्ता रोजी रोटी से नहीं जुड़ेगा, वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। आज मुस्लिम समाज में जब बात चलती है शिक्षा की तो बहुत सारे लोग जो सुविधा भोगी हैं वो बात करते हैं, मतलब बहुत हाईटेक एजुकेशन की बात करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जामा मिलिया की बात करते हैं। लेकिन जब तक गन्ने की खेती अगर नहीं होगी तो चीनी मिलें चलेंगे क्या? इसलिए समाज को आगे बढ़ाना है तो जो बुनियादी शिक्षा है, अली बे से क ख ग ABCD, जब तक इस शिक्षा से उबार नहीं होगा, ऊपर नहीं उठेगा, आदमी बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमारा अनुरोध होगा सभी यहाँ के जितने लोग आए हुए हैं कि सरवर साहब को अगर सही माने में खराज अकीदत पेश करना है तो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाए और अपने हक हकूक़ के लिए लड़िए। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। तालीम मरकज़ और उर्दू की बात कर रहे हैं। तालीम मरकज़ के जो कर्मी हैं वो लोग कई बार आंदोलन पर भी आए और वो मांग कर रहे थे सरकार से, आप क्या कहना चाहेंगे? तो मांग कर रहे तो वो है विचाराधीन है, बल्कि हमने सदन में कहा था कि मांग उठाया है कि 10,000 के बजाय 20,000 तालीमी मरकज़ की बहाली की जाए। और सरकार का निर्णय था कि हर ज़िला में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। जैसे दलित भाइयों के लिए आवासीय विद्यालय खुलता है जहाँ मुफ्त में खाना, मुफ्त में कपड़ा, मुफ्त में शिक्षा मिलती है। कि बिहार शायद हमको लगता है कि दूसरा स्टेट होगा जहाँ अल्पसंख्यक समाज के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है। और 13 ज़िला में बहुत जल्दी खुल जाएगा। 483 पद जो है वो सृजित हो गए हैं। इसके लिए पैसे राशि जो है आवंटित कर दी गई है। अब उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। हाँ,
बोलिए मुखिया जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम दे रहे हैं आज? देखिए, आज का पैगाम का जो 10 जनवरी सर्वकौमी उर्दू मनाया जा रहा है, इसका तो कोई सवाल और जवाब दे ही नहीं सकता है। जैसे अभी हमारे सर बोले हैं कि जैसे जनक कपूरी ठाकुर और जयप्रकाश का मनाया जाए, उनसे कम इनकी कुर्बानी नहीं रही और हमेशा ये इनका आवाज़ उर्दू के लिए ही रहा, हमेशा इनका कलम उर्दू के लिए ही उठा। इनको कभी ये नहीं रहा कि हम फांसी चढ़ जाएंगे या जेल जाएंगे। ऐसा हुआ है जैसे सुनने में आया, चूँकि हम लोग का उम्र कम है, कि इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा है, लेकिन ये कभी डरे नहीं कि उर्दू के लिए हम जुबान को रोक लें। उर्दू के लिए ये कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए और अल्लाह उनको मतलब जन्नत दे। उन्होंने जब तक जिंदा रहे उर्दू के लिए कलम की आवाज़ उठाए, न वो सियासत को देखे न पद को देखे, और कभी भी पद उनको मिला तो उर्दू के ही कलम से मिला, उर्दू के आवाज़ से आया। और हम ये आज जो ये यौम उर्दू पैदाश का जो प्रोग्राम है, उस माध्यम से मीडिया को कहना चाह रहे हैं कि जो कमी हम लोग में देखा जा रहा है उसको आप लोग भी जानते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करें और सियासतगाहों को भी नज़र में डालें कि उर्दू का भी दर्जा वही होना चाहिए जो हिंदी का है। और हिंदी उर्दू हम लोग को बांट नहीं रहे हैं, चूँकि सबका जुबान है, उस जुबान सबका बराबर रहना चाहिए। मीडिया बहुत सक्रिय ये सर बताया जाए, आप लोग गुलाम सरवर के डे पर आए हुए हैं, मना रहे हैं, बात उर्दू की हो रही है और ख़ास करके मातृभाषा उर्दू जो है मुसलमानों की। क्या लग रहा है, इस सरकार में लोग कह रहे हैं कि उर्दू भाषा पर भी हमला हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, सरवर साहब एक पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन बेसिकली वो सोशल जस्टिस के लीडर थे। उर्दू के साथ जो मामला है वो भी लिंग्विस्टिक जस्टिस ही है कि एक ऐसी ज़ुबान जो इस धरती पर पैदा हुई, इसी धरती पर ये इकलौता ये बन के रह गई, क्या कहते हैं जो बिना फादर कहते हैं लोग, यतीम बन के रह गई इस मुल्क में। उसी की लड़ाई वो लड़का करते थे, लेकिन वे भी लड़ाई एक सोशल जस्टिस की ही लड़ाई थी जो इन्होंने लड़ी। मेरा ये कहना है इस मामले पर, जो लोग मनाते हैं आज बर्थडे, आज पूरे मुल्क में पसमानदा मुसलमान की बात हो रही है जो वज़ीर आज़म हिंद भी कर रहे हैं। सरवर साहब भी एक पसमानदा बिरादरी के ही थे, वो राइन बिरादरी के थे, लेकिन जब तक आप इन बिरादरियों के इस तरह की जस्टिस की बात नहीं करेंगे तब तक आपकी सारी लीडरशिप फेलियर है। सरवर साहब ने बिहार को एक लीडरशिप दी, इस मुल्क इस प्रदेश में उन्होंने सरकार बदल दी, कांग्रेस को हटा के सोशल जस्टिस सरकार को लाया। लेकिन जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर की जयंती सरकार मनाया करती है, लोग मनाया करते हैं, सरवर साहब की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती है? वो भी तो एक लीडर थे। अगर सिर्फ उनको एक खोते में बंद कर दिया जाए कि ये फलां बिरादरी के थे और इसी के लीडर थे, तो ये बहुत बड़ी अनजस्टिस की बात हो जाएगी। इसलिए हम ये लोगों से अपील करेंगे, और ख़ास करके जो सियासी रहनुमा लोग हैं इस मुल्क प्रदेश में, जिनकी पार्टियाँ चल रही हैं, चाहे वो आरजेडी हों या जदयू हों या जो भी हों, जितने लीडर अभी आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे लालू यादव नज़र आवे या नीतीश कुमार नज़र आवे या सुशील मोदी नज़र आवे या और जो भी नज़र आवे, सब एक ज़माने में सरवर साहब का झोला ढोया है, उनके पीछे घूमे हैं। लेकिन आज इनकी जयंती मानने में लोहे की फट जाती है। तो हम तो ये अर्ज़ करेंगे आपसे कि आप अपनी मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताने की कोशिश कीजिए कि सरवर साहब की जयंती वैसे ही मनाई जाए जैसे कर्पूरी ठाकुर या जननायक जयप्रकाश जी की बनाई जाती है, वैसे बनाई जाए इनकी, और सब लोगों को बनाना चाहिए। ये तो कम्प्लीटली इनजस्टिस का मामला हो जाएगा। आप राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, ये बात आपने कभी सरकार के पक्ष सामने रखा है कि ये सरकारी जयंती क्यों नहीं मनाई जाती? देखिए, ये हम लोग तो मनाते ही रहे हैं। बात मीडिया में आप कह रहे हैं, वो आप सरकार के समक्ष भी रख सकते थे। देखिए, सरकार के समक्ष तो हमेशा हम लोग रखा, हम लोगों की कोशिश से आज सरकारी जयंती भी मनाई जाती है उनकी। उसके अलावा उनके लिए एक इमारत भी बनाई गई गुलाम सरवर के नाम से। ये चीज़ तो हुआ ज़रूर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आज लालू जी हैं, नीतीश कुमार साहब हैं, सुशील मोदी साहब हैं, कल ये नहीं रहेंगे तो सरवर साहब का बोलने वाला कौन रहेगा? इन लोगों इनके साथ है, इनके पीछे पीछे घूमे हैं, इसलिए इनका ज़्यादा कर्तव्य बनता है कि ये भी उसी जयंती मनावे जैसे और लोग मनाए, और लोगों का मनाया जाता है। क्या लग रहा है, दबाने की कोशिश हो रही है क्या अल्पसंख्यक लीडर्स को?
देखिए, अल्पसंख्यक के बुनियाद पर तो हम नहीं कह सकते, ये इसलिए कि वो अल्पसंख्यक के लीडर लोगों ने उनको कहा, लेकिन वो तो एक सोशल जस्टिस के लीडर थे, इसलिए सब लोगों को मनाना चाहिए। अब कमी कहाँ पर है, ये सोचने की बात है और करने की बात है। एक सवाल सर, बात हो रही है यौम उर्दू की, जी, उर्दू जो सब लैंग्वेज है उसकी बात हो रही है। आप लोग यहाँ से एक पैगाम दे रहे हैं कि उर्दू को लेकर के लोगों को पढ़ना चाहिए, ख़ासतौर से उर्दू के जो लोग हैं, तबके के लोग हैं। जिस प्रोग्राम के तहत आप ये दावत दे रहे हैं उसके पीछे जो बैनर लगा हुआ है उसी पे दिख रहा है कि उर्दू जो लैंग्वेज है वो बहुत सीमित मिकदार में आप लोगों ने लिखा है, पूरा बैनर हिंदी से सजा हुआ है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहनें हैं। नहीं, मेरा सवाल उर्दू, आज यौम उर्दू प्रोग्राम मना रहे हैं आप लोग, उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने की आप लोग दावत दे रहे हैं, उसे अपनाने की दावत दे रहे हैं, लेकिन जिस बैनर के माध्यम से आप दे रहे हैं उसी पर उर्दू की मिकदार इतनी कम है कि वो नज़र भी नहीं आ रही है ठीक से, पूरे में हिंदी है, ऐसा क्यों हो गया? तो यही तो हम आपको कह रहे हैं कि आप उर्दू हिंदी को अलग करके मत देखिए, ये दोनों सगी बहनें हैं, हिंदी बड़ी बहन है, उर्दू छोटी बहन है, दोनों को तो रखा ही जाएगा। आज जो माहौल है उस माहौल में उर्दू को जानने के लिए अगर हमको हिंदी को सामने लाना पड़े तो ये बुरी चीज़ नहीं मानी जाएगी। आप अपने बैनर पे ही उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज दिखा रहे हैं, कम आंक रहे हैं हिंदी से, सेकेंड लैंग्वेज है ही, दिखा रहे हैं। आप उर्दू दिवस मना रहे हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं आज तो अहमियत देते हैं उर्दू को। नहीं, उर्दू को तो अहमियत देखिए, आप उर्दू को ये मत समझिए कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, उर्दू ज़बान तो सबकी ज़बान है। पॉलिटिकल लीडर भी रह चुके हैं, इसलिए किसी भी जवाब का बड़े अच्छे ढंग से आप साफ गोई से जवाब दे देते हैं, लेकिन टू द पॉइंट जवाब चाहिए कि उर्दू डे मनाया जा रहा है, उर्दू में जो है वो कम तादाद में जो है वो बैनर में लगा हुआ है। क्योंकि आप पॉलिटिकल रह चुके हैं तो टू दी पॉइंट ये जवाब दिया जाए कि ऐसा क्यों, कि क्या कमी रह गई ऑर्गेनाइजर की तरफ से या कुछ और भी मामला है? देखिए, हमने तो यही कहा है कि उर्दू सिर्फ हमारी ज़ुबान नहीं है, ये सारे लोगों की ज़ुबान है। सारे लोग उर्दू नहीं जानते हैं तो उनको कैसे जनाइएगा आप? या तो अंग्रेज़ी लिखिए या हिंदी लिखिए, लिखना तो पड़ेगा ही आपको। यही है, ये बात सही है कि ऑर्गेनाइज़र की इसमें कुछ कमी मानी जाएगी, लेकिन उन लोगों ने जो बैनर बनाया है कुछ समझ के ही बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।